आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक 2025 की अमेरिकन हॉरर फिल्म लेक जेसप। इसे अकेले मत देखना, फ्रेंड्स के साथ ही देखना। कहानी सेट है 1960 के फ्लोरिडा में। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आसपास की वेटलैंड्स में पत्थर भर दिए गए। इससे हजारों मगरमच्छों को वहां से जबरन माइग्रेट करना पड़ा। उन्हें ऐसे फेंक दिया गया जैसे कोई कचरा हो, सीधा जेसप झील के नॉर्थ में। तभी से ये झील बन गई यूएसए की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मगरमच्छों वाली झील। साल था 2003 जब इसी झील में एक बेहद खतरनाक मगरमच्छ पैदा हुआ। लोग उसे बुलाने लगे डेविल। अब तक 9 लोगों को काट चुका था। गवर्नमेंट ने झील में तैरना सख्त मना कर दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिस्क उठाने से डरते नहीं। ऐसे ही 2 नौजवान वहां पहुंच गए। उन्हें पुलिस ने रोका, मगर उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, यहाँ तक कि पुलिस को धक्का तक दे दिया। फिर दोनों बड़े कॉन्फिडेंस से झील की तरफ बढ़ गए। और जैसा हमेशा होता है, अगर एक्सीडेंट न हो तो मानो होना पक्का है। एक मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। एक हफ्ते बाद 2 और लड़के फिशिंग के लिए झील पर आए, लेकिन उन चारों में से 2 गायब हो गए। साफ था ये डेविल का ही काम था। एक लोकल रिपोर्टर तुरंत रिपोर्टिंग के लिए मौके पर पहुंचा। फिलहाल मगरमच्छ 1 हफ्ते से गायब था। रिपोर्टर ने जेसप झील के इंचार्ज एडवर्ड से बात की। एडवर्ड को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका तो पहले से प्लान था कि इस झील को टूरिस्ट स्पॉट में बदले और मगरमच्छ ही उसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन थे। एडवर्ड ने खुद मगरमच्छों की एक पूरी टीम को ट्रेन किया था और डेविल उसका सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट था। उधर मेयर पूरे मामले को लेकर परेशान था, तो उसने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जिम को बुलाया और कहा, जो भी हो उस मगरमच्छ को पकड़ो, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन जिम ने किसी और को सुझाया, एक ऐसा इंसान जो इस काम के लिए परफेक्ट था। थोड़ी देर बाद जिम कार में बैठा और पहुंचा जॉस के पास। उसने उसे पूरा सीन समझाया, क्योंकि जॉस पहले भी डेविल से भिड़ चुका था। जिम को लगा ये टास्क सिर्फ जॉस ही पूरा कर सकता है। वैसे जॉस को एडवर्ड की वजह से 20 साल की सजा हुई थी। अब भले जेल में नहीं है, लेकिन अभी भी कई लीगल रिस्ट्रिक्शन है। जिम ने कहा, अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो तुम्हें एक स्पेशल परमिट मिलेगा और फिर कोई भी कानूनी बंदिश तुम्हें नहीं रोकेगी। तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। अब जॉस को अपनी वो बेटी भी याद आई जिसे उसने पूरे 20 साल से नहीं देखा था। जिम ने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और कहा, आराम से सोच, जब भी डिसाइड कर ले मुझे बता देना। जॉस जब वापस कार में गया तो उसने अपनी खोई हुई बेटी की फोटो देखी। उसे लगा अगर वो डेविल को खत्म कर दे तो वो सच में आजाद हो सकता है। तो जॉस ने डिसाइड किया वो इस मिशन में हिस्सा लेगा। जाने से एक दिन पहले जॉर्ज ने अपनी बेटी को कॉल किया। उसने कहा, बस एक बार डेविल को मार दूं तो मैं फिर तेरे पास वापस आ जाऊंगा। बेटी को चिंता तो थी, लेकिन उसे अपने पापा पर भरोसा भी था कि वो सेफ लौटेगा। इसके बाद जॉर्ज मिशन से पहले एक बार में रिलैक्स करने गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई एडवर्ड के बेटे हेनरी से। जॉर्ज को पता चला कि हेनरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झील पर कैंपिंग के लिए जा रहा है, तो उसने नेक सलाह दी, मत जा यार, अगर जिंदा रहना है तो उस जगह से दूर रह। लेकिन हेनरी को लगा जॉर्ज उसे डरा रहा है। उसने उसकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया। कुछ देर बाद हेनरी सच में झील पर पहुंच गया और जैसा हमेशा होता है, एक्सीडेंट वहीं होता है जहां लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। जब उसकी गर्लफ्रेंड पहुंची तब तक हेनरी को झील में खींचा जा चुका था। रिपोर्टर, जो एक लड़की थी, फिर से मौके पर पहुंची और रिपोर्टिंग शुरू की। सब लोग हैरान थे। एडवर्ड का ही पाला मगरमच्छ उसके बेटे को खा गया। रिपोर्ट खत्म होने के बाद रिपोर्टर को याद आया उसकी नोटबुक वहीं छूट गई थी। जब वो लेने लौटी तभी मगरमच्छ ने उस पर अटैक कर दिया। रिपोर्टर को जिंदा ही खा गया। मेयर को जब पता चला कि 2 और लोगों की मौत हो गई है तो वो घबरा गया। उसने तुरंत जिम को कॉल किया, जॉस को फौरन भेजो वरना और मासूम लोग मारे जाएंगे। अब जॉस पूरी तरह तैयार था डेविल को खत्म करने के लिए। अब जॉर्ज अकेला ही निकल चुका था मगरमच्छ को मारने के लिए। रात के बीचों बीच झील के किनारे जब जॉर्ज आराम कर रहा था तभी उसे पानी में हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और अलर्ट हो गया। चारों ओर देखने लगा कि आखिर ये आवाज आई कहां से। उसी वक्त उसे किनारे पर कोई पड़ा दिखा। वो था एडवर्ड का बेटा हेनरी। उसकी पीठ पर साफ काटने के निशान थे। उसी वक्त मगरमच्छ भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हेनरी इतना लकी निकलेगा। मगरमच्छ के मुंह से भाग निकला था। जॉर्ज ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो पहुंचा डेविल पहले ही हेनरी के पास पहुंच चुका था। एक झटके में उसने हेनरी का पैर जकड़ लिया। जॉर्ज भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस हेनरी की एक टांग बची थी। अगले दिन एडवर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन उसने सारा इल्जाम जॉर्ज पर डाल दिया। एडवर्ड का कहना था, अगर जॉर्ज ने वक्त पर एक्शन लिया होता
तो मेरा बेटा जिंदा होता। मुझे तो शक है कि ये मेरी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन जॉर्ज को एडवर्ड की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली सुबह वो फिर निकल पड़ा डेविल को ढूंढने। पूरी दोपहर बीत गई लेकिन मगरमच्छ का कोई सुराग नहीं मिला। झील के आसपास सिर्फ पानी, मिट्टी और सन्नाटा। मेयर अब और भी टेंशन में आ गया था। अगर अब भी मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया तो उसका मेयर का पद भी चला जाएगा। उसने जॉर्ज से दो टूक कह दिया, तुम्हारे पास बस 2 दिन है। अगर तुमने डेविल को नहीं मारा तो तुम्हारा स्पेशल परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। अपनी बेटी से जल्द मिल पाने के लिए जॉर्ज को कोई परफेक्ट प्लान बनाना था। काफी सोचने के बाद उसने डिसाइड किया मगरमच्छ को फंसाने के लिए मानव मांस का इस्तेमाल करेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन था? एडवर्ड। आखिरकार वही तो था जिसने उस मगरमच्छ को ट्रेन किया था। और जॉर्ज की 20 साल की जेल की असली वजह भी वही था। ये सोचते ही जॉर्ज के अंदर गुस्सा भर गया तो उसने एडवर्ड को किडनैप कर लिया। लेकिन फिर उसे अपनी हरकत पर पछतावा भी हुआ। मगर डेविल को लाने के लिए जॉर्ज ने उसके शरीर पर हल्के फुल्के जख्म बनाए, फिर एक इंजेक्शन दिया जिससे वो बेहोश हो जाए। इसके बाद उसने एक छोटी सी ट्रॉली पर उसे लिटाया और झील के किनारे लाकर छोड़ दिया। रात भर जॉर्ज उसके शरीर पर खून की बूंदें डालता रहा ताकि शिकार की खुशबू डेविल तक पहुंचे। और फिर वो चुपचाप बैठ गया उस शैतान मगरमच्छ का इंतजार करते हुए। जैसे ही डेविल को खून की बू आनी शुरू हुई वो तेजी से झील से बाहर आया और फिर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। फिर पूरा जेसप लेक का ट्रैप फट गया। यही था जॉर्ज का इस शैतानी मगरमच्छ को मारने का आखिरी दांव। बस दोस्तों, ये थी 2025 की अमेरिकन हॉरर फिल्म लेक जेसप की पूरी कहानी। ओवरऑल मूवी की क्वालिटी काफी एवरेज है। इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था इंसान बनाम मगरमच्छ की जंग। लेकिन जो डर, जो टेंशन स्क्रीन पर आनी चाहिए थी वो आई ही नहीं। परफॉर्मेंस भी काफी नॉर्मल थी और मगरमच्छ का स्क्रीन टाइम मुश्किल से 5 मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।